वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है एनिमल किंगडम और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, थोड़ा मतलब बहुत कम कॉन्सेप्चुअल है। जो आएगा वो मैं बताऊंगा, मेनली याद करने वाला है, मतलब कितने बार आप रिवाइज करते रहिए बार बार, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ओके, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, ठीक है। एज ओवर मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल have been described till now, the need for the classification become all of the more important. The classification also help in assigning a systematic position to the newly described species, ठीक है। अब देखिए, दो पार्ट में डिवाइड है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। पहला पार्ट पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। In spite of differences in structure and form different animal, there are fundamental features common in various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature, coelom, pattern, digestive, circulatory, reproductive system. ओके, मतलब इस फॉर्म में, मतलब वेरियस एनिमल है, बहुत सारे एनिमल हैं, उनका इस फॉर्म में अलग अलग मतलब वो होगा, जैसे इसका वो उसका वो ऐसे ऐसे, मतलब आई होप, जैसे मतलब कोई सिलोम के बेसिस पे डिवीजन होगा, किसी का सिमेट्री के बेसिस पे, किसी के सेल के बेसिस में, किसी का बॉडी के बेसिस में, किसी के डाइजेस्टिव, किसी के सर्कुलेटरी, किसी के रिप्रोडक्टिव। तो हर एनिमल को अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया एनसीईआरटी ने। दीज फीचर आर यूज्ड एट द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्टिंग्विश्ड हियर। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है? Through all member of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. Through all member of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit same pattern of organism of cell. For example, in sponges, the cell are arranged as loose cell aggregate. Okay, that is, they exhibit a cellular level of organization. Some division of level activities occur among the cell. ठीक है। इन सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ सेल आर मोर कॉम्प्लेक्स। किससे मोर कॉम्प्लेक्स? स्पॉन्जेस से। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। और जो सेल सेम फंक्शन वो टिश्यू होता है, आप सबको पता है, ग्रुप ऑफ सेल कोऑर्डिनेट टू फॉर्म टिश्यू। हेंस in tissue level of organism, hence is the tissue level of, okay, still higher level of organism, organ level of organism। जैसे देखिए, ये बेसिकली बताना ये चाहता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, कई ऑर्गेनिज्म सेल के बेसिस पे, मतलब उनका क्लासिफिकेशन है कई के बेसिस, कई टिश्यू लेवल मतलब ग्रोथ कर चुके हैं, कई उससे ऊपर जाएंगे तो ऑर्गन लेवल, उससे ऊपर भी जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, यही बताना चाह रहा है। देखिए, ऑर्गन लेवल एग्जिबिट मेंबर ऑफ प्लेटी एलिमेंट्स एंड अदर फाइला टिश्यू ग्रुप together to form organs, each specialized for particular function in animal like Annelida, Arthropoda and Mollusca. Echinodermata and chordates organ have associated for functional system, each system concerned with a specific physiological function. This पैटर्न आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि हमने बताया, देखिए, जो जितना सिमिलर ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल के बेसिस पे होगा, थोड़ा सा उससे इन्वॉल्व होगा वो टिश्यू लेवल होगा, थोड़ा सा और इन्वॉल्व होगा वो ऑर्गन लेवल होगा, और थोड़ा इन्वॉल्व होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ठीक है। Organ system is in different group of animal exhibit various pattern of complexity. Okay. For example, the digestive system in platyhelminths has only single opening to outside of the body that serve as both mouth and anus, and hence are called incomplete. देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए तो प्लेटी एलिमेंट्स जो होता है उसका सिंगल ओपनिंग होता है, जैसे एक ही जगह से वो खाना भी खाएगा और एक ही जगह से अपना वो शौच भी करेगा, मतलब अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर भी निकालेगा। और इसका इसीलिए इसका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, किसका? प्लेटी एलिमेंट्स का। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, जैसे हम लोग में होता है, एक माउथ होता है जिससे हम खाना इनगल्फ करते हैं, और एक एनल कनाल होता है जिससे हम अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वेस्ट मतलब एक्सक्रीट करते हैं। माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। अब इसी प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, देख लेते हैं कौन कौन। ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, ठीक है। इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, ठीक है। हार्ट, जैसे देखिए, जो ब्लड है वो पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट पंप कर देगा, एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ, मतलब इसमें कोई कैपिलरी टाइप में नहीं होगा, इसमें ओपन में जैसे एक साइनस है, ऐसे जगह है, ऐसे 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 ब्लड रहेगा, ऐसे रहेगा। और क्लोज्ड की बात करेंगे तो उसमें प्रॉपर कैपिलरीज होंगी, ये कैपिलरीज इसके थ्रू ब्लड
पास करेंगी। तो ये हो गया क्लोज्ड और ये हो गया ओपन, ठीक है। क्लोज में इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेजल, ये सीरीज कई सीरीज ऑफ वेजल्स के थ्रू इन प्रॉपर मैनर होगा वो, ऑफ वेरिंग डायमीटर आर्टरी वेन कैपिलरी के थ्रू, सबको पता है ये। अब ये देखिए डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, ये डायग्राम आपको रेडियल सिमेट्री का है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बाइलेटरल सिमेट्री का, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो रेडियल सिमेट्री में मतलब कई प्लेन से डिवीजन हो रहा है, देखिए ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन हो रहा है। और वही अगर बाइलेटरल का वो देखें तो एक ही प्लेन से डिवीजन हो रहा है, समझ रहे हैं। जैसे देखिए इस प्लेन से डिवीजन करेंगे, इधर हाफ बन जाएगा। अगर यही आप ट्राई करिए, अगर इधर से करेंगे तो ये अलग नहीं दिख रहा है, ये मिरर इमेज बन रहा है, दोनों नहीं बन रहा है। और इससे कर रहे हैं तो मिरर इमेज बन रहा है ना, इसका। तो यही बताना चाह रहा है बाइलेटरल सिमेट्री में। ओके, symmetry. Animal can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges and mostly asymmetrical. That is, any plane that passes through the center does not divide them into two equal half. Asymmetry क्या होता है? जैसे जो स्पॉन्जेस में प्रेजेंट आता है उसमें आप किसी भी प्लेन से डिवीजन करेंगे तो वो एक इक्वल हाफ नहीं देगा आपको, मतलब उसका अरेंजमेंट बहुत ऐसे कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। When the any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical half is called radial symmetry. जैसा कि आप समझ रहे हैं, when any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical half, it is called radial symmetry. इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। ये सिलेंट्रेटा में होगा, टीनोफोर्स में होगा, इकाइनोडर्मेट्स में होगा। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन, ठीक है। रेडियल सिमेट्री जैसे कि हम लोगों ने ऊपर बताया था कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। जैसे देखिए कई प्लेन उसमें था तो कोई भी एक्सिस पास करेगा तो वो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था ना, इक्वल हाफ्स में, तो वही बता रहा है। और वही बाइलेटरल एनिमल लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा इटीसी, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। आइडेंटिकल लेफ्ट मतलब ये नहीं कि ऊपर कुछ और मिरर इमेज बन रहा है, नीचे कुछ और, ऐसा नहीं, मतलब दोनों का मतलब सेम दिखना चाहिए कि ऐसा, हाँ इस तरफ भी ऐसा है, इस तरफ भी ऐसा है, ठीक है। तो उसको उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिकल प्लेन। और ये राइट और लेफ्ट प्लेन में डिवाइड है, एग्जिबिट अ बाइलेटरल सिमेट्री, इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। तो ठीक है, एसिमेट्री में क्या हो गया, देखिए इसमें आप क्या समझे। जैसे देखिए एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिक और बाइसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक ऐसा प्लेन है जिसको आप किसी भी हाफ से डिवाइड करेंगे टू इक्वल हाफ नहीं देगा, वो किस में प्रेजेंट रहता है, स्पॉन्जेस में। रेडियल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री आप किसी भी प्लेन से, एनी प्लेन से डिवाइड करेंगे उसको आइडेंटिकल प्लेन आपको मिलेगा, और इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मिटा में प्रेजेंट होता है। और बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, एक एक किसी प्लेन से वो टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होगा, और उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, वो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट रहता है। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, इस फिगर से आप समझ जाएंगे। देखिए ये पहला वाला डिप्लोब्लास्टिक है, दूसरा वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है, देखिए इसमें जो है, अगर डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे, देखो ये दोनों में कॉमन लेयर कौन सा है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मतलब ये दोनों में प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये मीजोगिलिया और इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होता है। मीजोगिलिया मतलब होता है कि जो मीजोडर्म पूरा डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, मतलब वो मीजोडर्म नहीं बना है। तो इसमें एक तरह से दो ही लेयर है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, क्योंकि मीजोग्लिया मतलब मीजोडर्म अभी बन रहा है, ठीक है। और इसमें बन चुका है, मतलब पूरा बन चुका है। तो इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक करेंगे, तीन लेयर वाला, और बाइलेट बाइलेट क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, दो लेयर वाला। ऐसे इमेजिनेशन है, होता है इसमें भी तीन है, लेकिन अभी मीजो क्लियर डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ओके, एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, देखिए लिखा भी है, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, इसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, जैसे कि सिलेंट्रेटा है। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये किसके बारे में बात कर रहा है, बाइलेटरल सिमेट्री, वही मतलब सॉरी, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। अब आगे देखते हैं, दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए
अब जिसमें वो मीज़ोडर्म डेवलप्ड हो गया, मतलब मीज़ोडर्म फुली दिख रहा है, उसको क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो 3 लेयर दिखा रहा है। एग्ज़ाम्पल प्लेटी क्वाड्रेटा में सारे में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके। अब सीलोम, ठीक है। सीलोम मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं? सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी, ठीक है। जैसे कि हम 3 फिगर इसमें देख रहे हैं, ये है सीलोमेट, ये है सूडोसिलोमेट, ये है एसिलोमेट। ये सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट, ठीक है। सिलोमेट में क्या दिख रहा है आपको कि सिलोम प्रेजेंट है, सूडोसिलोम फाल सिलोम इसको बोलते हैं। एसिलोमेट में बिना सिलोम के, मतलब फिगर ये देख लीजिए, ऐसे भी मतलब एग्जाम में पूछ देता है कि फिगर दे देता है कौन सा ये है, सूडोसिलोम है, एसिलोमेट है, सिलोमेट है, नन ऑफ द अबव, ऐसे दे देगा या ऐसा कुछ दे देगा। तो आपको मतलब उसको मतलब फिगर याद होना चाहिए, दे सकता है नहीं भी दे सकता है। देखिए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। देखिए, जो कैविटी प्रेजेंट रहता है, जो मैंने कैविटी बोला, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल के बीच, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जो बॉडी कैविटी which is lined by mesoderm is called coelom. Animal processing coelom are called coelomate. जो एनिमल के पास सीलोम होता है उसको सीलोमेट कहते हैं। जैसे ये पहला वाला, इसके पास सीलोम इसमें दिख रहा है ना, वो सीलोम। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एनालिडा, मॉलुस्क, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। देखिए, एनिमल किंगडम पढ़ने का एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, जो दिखेगा कि ये अच्छा फीचर दिख रहा है, जैसे सिलोमेट था, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक था, ट्रिप्लोब्लास्टिक थोड़ा मीजोडर्म उसमें डिफ्रेंशिएट होगा, तो वो हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। और जो दिखेगा कि ये नहीं, अभी इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे उसमें मीजोग्लिया आ रहा था, इसमें सूडोसिलोमेट आएगा, इसमें ये एसिलोमेट आएगा, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होंगे। उसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे कि जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म है तो वो अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, और जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ कर दिए हैं, इसीलिए उनको हायर ऑर्डर में रखा गया है। यही कॉन्सेप्ट है पूरा एनिमल किंगडम का। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता है। चलिए देखते हैं। In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm, ठीक है। Instead of mesoderm is present a scatter pouches between the ectoderm and endoderm। देखिए, इसमें स्कैटर पॉचेस प्रेजेंट है, ठीक है। ये मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। जो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है वो सिलोमेट नहीं होगा, ठीक है। तो जिसमें पॉचेस टाइप में प्रेजेंट रहेंगे वो क्या होगा? सूडोसिलोम है, ठीक है। सच बॉडी कैविटीज का सूडोसिलोम, मतलब उसमें फाल सिलोम है। एंड द एनिमल प्रोसेसिंग देम आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? एस्क्लेटी एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। दिस एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड एसिलोमेट। जिसमें बॉडी कैविटी ही एब्सेंट हो, जैसे ये तीसरा वाला, मतलब मिजोरम पूरा एब्सेंट है बॉडी कैविटी, उसको प्लेटी एलिमेंट। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, 3 प्रकार में डिवाइड किया था, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट, ठीक है। सिलोमेट में कौन सा एग्जांपल आ गया? एनालिडा, मॉलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मतलब ये हायर ऑर्गेनिज्म हो गए। क्यों इनको बोला जा रहा था? क्योंकि मीजोडर्म से लाइन थे सिलोम, इसको सिलोमेट। सूडोसिलोमेट में क्या होगा? पॉचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, और इसमें फाल सिलोम रहेगा। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा आप बताइए? इसका एग्जांपल एस क्लैटी एलिमेंट्स। और ए सिलोमेट जो है, ए सिलोमेट का एग्जांपल प्लेटी एलिमेंट्स होगा। और इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होगा, मतलब बॉडी कैविटी होगा ही नहीं इसमें। फाल सिलम, इसमें बॉडी कैविटी होगा ही नहीं। और ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेगमेंटेशन, ठीक है। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सट्रीमली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल, ठीक है। जो ये मतलब मान लीजिए किसी कोई एनिमल है, तो कोई इंटरनली डिवाइड होगा, कोई एक्सटर्नली डिवाइड होगा, तो वो जैसे मतलब डिवीजन इनका होगा उसको सेगमेंटेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म द बॉडी शो अ पैटर्न ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे आप केचुआ देखे होंगे, तो उसमें ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो वही कह रहा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, ठीक है। नोटोकॉड क्या होता है? नोटोकॉड इज अ mesodermally derived rod structure formed on the dorsal side of embryonic development in some animal, ठीक है। नोटोकॉड एक mesodermal, इंपॉर्टेंट है, mesodermally rod like formed on the dorsal, पीछे के साइड, ड्यूरिंग embryonic development in some animals। सारे में नहीं, कुछ एनिमल्स में। एनिमल विच
Notochord are animal with notochord are called chordates, and those which do not form this structure is called non-chordate. Example porifera to echinodermata. ठीक है, नॉन कॉर्डेट कहाँ तक होंगे, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा. ओके, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ेंगे, जो दूसरा पार्ट था एनसीईआरटी का. सॉरी, क्लासिफिकेशन हम मिलेंगे. तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमिलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन. हम 4.4. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये चार्ट आपको दिया गया है, यही चार्ट वो बोला है कि जो 4.4 में. ठीक है, किंगडम एनिमिलिया मल्टी सेलुलर. ठीक है, मल्टी सेलुलर ये डिवाइड हुआ है सेलुलर बेसिस पे, ये टिश्यू बेसिस पे. जो सेलुलर कौन सा था, आपको ऊपर पढ़ा गया है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा था, पोरीफेरा. ठीक है, पोरीफेरा एसिमेट्रिकल भी था, पोरीफेरा में एसिलोमेट भी प्रेजेंट था, ये पोरीफेरा हो गया. देखिए एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, अब कौन कौन डिवाइड है, इसमें भी कोई रेडियल होगा, कोई बाई रेडियल होगा. ठीक है, बाईलेटरल. ठीक है, रेडियल में भी कोई एसिलोमेट होगा, रेडियल में एसिलोमेट होगा. ठीक है, अब एसिलोमेट किसके, जिसमें में सिलोम नहीं प्रेजेंट है, मतलब मीजोडर्म से नहीं लेंगे, कौन कौन होगा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. ठीक है, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफेरा क्या होगा, एसिलोमेट. ठीक है, पोरीफेरा क्या होगा, सेलुलर लेवल, ये क्या होगा, टिश्यू लेवल. ठीक है, अब नीचे आइए, बाईलेटरल सिमेट्री किसमें होगा, और मोर हाइयर में होगा, विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगा, मतलब ए सिलोमेट कहाँ तक, प्लेटी एलिमेंट्स. ठीक है, विथ फाल्स में सूडो सिलोमेट किसमें था, एस्क्लेटी एलिमेंट्स में. ट्रू सिलोम किसमें था, एनालिडा टू कॉर्डेटा. मतलब पढ़ ही लिए सर. इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल डिपेंडिंग ऑन द स्टेज. देखिए इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो मतलब एम्ब्रियो में कुछ शो करता है और एडल्ट में कुछ शो करता है, कभी बाइलेटरल और कभी रेडियल. ठीक है, यही वो बोला है. अब एक एक फाइलम हम लोग पढ़ लेते हैं. जैसे फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या क्या है, पोरीफेरा का यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा. पोरीफेरा में आता है इस साइकॉन यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला. ठीक है, ये साइकॉन है ऊपर वाला साइकॉन, ये है यू स्पॉन्जिया, ये है क्या है, स्पॉन्जिला. डायग्राम आपको याद रहना चाहिए. अब देखिए मेंबर फाइलम, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. इस फाइलम के मेंबर को स्पॉन्ज कहते हैं. क्यों कहते हैं, दे आर जनरली, क्योंकि इसमें स्पॉन्ज टाइप में ऐसे नहीं दिख रहा है, कई 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 ऐसे पोर्स टाइप में, इसीलिए इसको स्पॉन्ज कहते हैं. दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल. यानी एसिमेट्रिकल आपको पता है, मराइन मतलब होता है जो सलाइन कंडीशन में रहते हैं. दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर. ठीक है, एंड हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है. स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 10 पॉइंट लिख दीजिए. इस स्पॉन्जेस में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम. अगर आप आगे अभी जाएंगे ना तो एक और ऑर्गेनिज्म है काइनोडर्म, उनमें भी कुछ ऐसा कॉमन सा नहीं है, वाटर कनाल ऐसे. तो ये आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक करना है. Sponges have a water transport or canal system. Water enter through minute pore ostia. Ostia के थ्रू वाटर एंटर करता है इनटू द बॉडी वॉल एंड इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल में. स्पॉन्जोसिल में फ्रॉम वेयर इट गो आउट थ्रू ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाता है. दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग. अब देखिए ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस किस में हेल्प करेगा, फूड गैदरिंग, रिस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेट. ऐसे ही दे देगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है पॉरीफेरा का, वो कैसे इसको हेल्प करता है, तो तीनों दे देगा तो तीनों ट्रिक मारेंगे, एक देगा तो एक ट्रिक मारेंगे, चारों मतलब दो देगा तो 1 2 अगर ऑप्शन करके देगा, ऐसे ऐसे मतलब पूछेगा वो. कॉइनोसाइड और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसिल. स्पॉन्जोसिल को जो लाइन करता है उसको कॉनोसाइड और कॉलर सेल कहते हैं. डाइजेशन इसका क्या होता है, इंट्रा सेलुलर. ठीक है, इंट्रासेलुलर इंपॉर्टेंट है. द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर. ठीक है, सेक्स आर नॉट सेपरेट, इंपॉर्टेंट. हर्माफ्रोडाइट, एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल. देखिएगा एक इंडिविजुअल आएगा, वो एक और सब प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या कहेंगे, सेक्स इसका सेपरेट नहीं है. स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फर्मेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adults. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है
स्कॉन स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया। देखियो, स्कॉन को स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा हम लोग का फाइलम है कौन सा? फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा, निडेरिया भी इसको बोलते हैं। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, सेसाइल, फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल। द नेम ऑफ द निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट विच कंटेन अ स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट। ठीक है, देखिए इस पहले डायग्राम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा है? सिलेंट डेटा इंडिकेटिंग द आउटलाइन ऑफ द बॉडी फॉर्म। पहला एग्जाम्पल जो ए पार्ट है ये ऑरिलिया दिखाता है, मेडूसा जिसको कहते हैं, और एडम्सिया जो पॉलिप स्टेज। पॉलिप और मेडूसा दो स्टेज होते हैं सिलेंट डेटा में, आप ऐसा इतना याद रखिए। which contain sting present on the tentacle and body. Nidoblast are used for encourage defense and for the capture of the prey. ठीक है, निडेरिया exhibit a tissue level of organism, याद रखिएगा। और डिप्लोब्लास्टिक, they have a central gastrovascular cavity with single opening, mouth on hypostome। ठीक है, सिंगल ओपनिंग होता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। उसमें क्या था पोरीफेरा में? इंट्रा सेलुलर। इसमें क्या है? एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स है भाई, स्केलेटन कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, निडेरिया एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, जो ऊपर दिया था मेडूजा और पॉलिप। पॉलिप एंड मेडूजा, द फॉर्मर क्या? फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल लाइक Hydra edemsia, whereas the latter is umbrella and free swimming, like Aurelia and jellyfish. The former is sessile and cylindrical, Hydra and edemsia, whereas later umbrella and जैसे ओरिलिया और जेलीफिश में जो प्रेजेंट रहता है। दोज निडेरियन विच एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको मेटा। देखिए, कुछ में पॉलिप प्रेजेंट होगा निडेरी मतलब सिलेंट्रेटा में, कुछ में मेडूजा प्रेजेंट होगा, और जिसमें दोनों प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे? मेटास्टासिस। ठीक है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडूजा एसेक्सुअली। पॉलिप मेडूजा कैसे प्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली। एंड द मेडूजा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ओब्लिया इसका एग्जांपल। ठीक है, फिसिकलिया इसका एग्जांपल है। पोटोंगिस मैन ऑफ वार कहते हैं। एडम्सिया सी एनिमोन, पेनाटुला सी पेन, गॉर्गिना सी फैन, मेड्रिना ब्रेन कोरल्स। ठीक है, देखिए ये पी हो जाएगा। इसका ट्रिक है पेनाटुला सी पेन, ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए प्लेटी एलिमेंट्स में आपने क्या क्या पढ़ा? प्लेटी एलिमेंट्स में हमने पढ़ा इसमें एक निडेरिया होता है जिसको नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट कहते हैं, जो स्टिंगिंग से कैप्सूल और निमेटोसाइट प्रेजेंट होता है टेंटिकल ऑफ द बॉडी। ठीक है, निडेरिया आर यूज फॉर, किस में काम होता है नीडोब्लास्ट का? डिफेंस, एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब प्रे को मारने में, डिफेंस में और एनकरेज में। ठीक है, निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल सबको पता है, ऊपर पढ़ लिए हैं। डिप्लोब्लास्टिक भी होता है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिंगल ओपन। उसमें क्या था? वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर। पोरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या है? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसका एक सिंगल ओपनिंग होता है माउथ, और इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। सम ऑफ द निडेरिया कोरल्स, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। निडेरिया टू बेसिक फॉर्म, पॉलिप एंड मेडूजा। किसी में पॉलिप होगा, किसी में मेडूजा होगा। जिसमें पॉलिप होगा, पॉलिप और मेडूजा। ठीक है, द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल, ये हाइड्रा और एडेंसिया में प्रेजेंट होगा। वेयर एज लेटर अम्ब्रेला शेप्ड होगा, जो ऑरिलिया जेलीफिश में प्रेजेंट होगा। जिसमें दोनों प्रेजेंट होगा उसको मेटाजेनेसिस कहेंगे। पॉलिप मेडूजा एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, मेडूजा पॉलिप सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा। इसका एग्जाम्पल ओब्लिया है, और इसका एग्जाम्पल पे इसके लिए पोटोंगिस मैनोफॉफ, एडेंसिया सी एनोमी, पेनाटुला सी पेन, गॉर्गिना सी फैन, मेड्रिना ब्रेन कोलर्स। ओके, अब आप पढ़ेंगे टीनोफोरा। देखिए टीनोफोरा को एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टी सिमिलर किसके होगी? सिलेंट्रेटा के। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है जब बायोल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज, इंपॉर्टेंट, आर एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियली सिमेट्रिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल और सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स with the help in locomotion. ठीक है, the body bear 8 external ciliated comb plates which help in locomotion. ठीक है, digestion is both extra and intracellular. ठीक है, जैसे कि सिलेंट्रेटा में दोनों होता था, एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर। बायोलुमिनेंस इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। बायोलुमिनेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट्स लाइट इज वेल मार्क इन टीनोफोर्स। द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस इसका सेपरेट नहीं है, उसका भी नहीं था। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। ठीक है,
ओनली बाई सेक्सुअल मीन इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट, मतलब इसमें लार्वा प्रेजेंट रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोबैचिया एंड टीनोफोरा। ठीक है, अब प्लेटी एलिमेंट्स देखिए। प्लेटी एलिमेंट्स को जनरली फ्लैट वर्म्स कहते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है ऊपर वाले का। फ्लैट वर्म फ्लैटेंड बॉडी होता है इनका, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। ठीक है, दोज मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। Mostly endoparasite animal including human being. Flatworm are bilateral symmetry, triploblastic, acoelomate animal with organ level of organization. Hooks and sucks are present in the parasitic form. ठीक है, याद रखिएगा। Some of them absorb nutrient from the host directly to the body surface. Specialized cell are flame cells, help in osmosis. excretion में कौन help करेगा? Flame cells. Important. Sexes are not separate. Fertilization is internal and development is through many larval stages. Some member of planaria possess high regeneration capacity. Example इसका क्या होगा? टेनिया सोलियम टैपवर्म, फेसिकुलर लिवर फ्लॉ। ठीक है, टैपवर्म लिवर फ्लॉ के एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कुछ ऐसा भी समझ में आए। अब पांचवा कौन सा है? एस्क्लेटी एलिमेंट्स। एस्क्लेटी एलिमेंट्स क्या होता है? इसको राउंड वर्म बोलते हैं। क्यों राउंड बोलते हैं? द बॉडी ऑफ द एस्क्लेटी एलिमेंट्स इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हेंस आर कॉल्ड राउंड वर्म। द मेनी आर फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक एंड प्लांट एंड एनिमल। राउंड वर्म हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर बायोलेट्रिकली सिमेट्रिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट। ठीक है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिलोमेट होता है। अल्मेंट्री कनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, एंड excretory tube remove body waste from the body cavity through excretory pores. Sex are separate, dioecious, separate sex. Male and female are distinct. Male और female इसमें क्या होता है? Distinct. Often female are longer than male. Female longer होंगी किससे? Male से. Fertilization is internal and development may be direct. The young one resemble adult or indirect. ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल है एस्केरिस राउंड वर्म, वॉचुरिया फाइलेरिया वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? एस्क्लेटी एलिमेंट्स जो होते हैं इसमें वो राउंड वर्म होते हैं। क्यों होते हैं? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की वजह से। फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक फॉर्म। राउंड वर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये डेवलप्ड है। दे आर बायोलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और सूडोसिलोमेट। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसमें मस्कुलर फेरिंग वेल डेवलप्ड। एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रेटरी पोर्स। सेक्स आर सेपरेट इसमें होते हैं, मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होती हैं। ऑफन फीमेल कभी भी इसमें बड़ी होंगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, मतलब यंग वन डायरेक्ट प्रोड्यूस होगा या इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज से। इसका एग्जांपल है अस्कैरिस राउंड वर्म, वॉचुरिया फाइलेरियल वर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म। ठीक है, अब एनालिडा। Annelida, they may be aquatic, marine, freshwater, or terrestrial, free living, sometimes parasite. They exhibit a organ system level of organism bilateral symmetry. They are triploblastic, metameric segmentation, and coelomate animal. The body surface is distinctly marked out into segment or metamers, and hence the phylum are Annelida. इसमें देखिए एनालिडा में क्या होगा? एनालिडा में दो तीन चीज़ प्रेजेंट रहेगी, जैसे ये सिंगल रिंग होगा जिसको एनुलस कहेंगे। ठीक है, दे प्रोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होंगे जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, एक्वेटिक एनालिडा लाइक नेरिस पोसेस लेटरल अपेंडेजेस जिसको पैरापोडिया बोलते हैं। ठीक है, विच हेल्प इन स्विमिंग, जो स्विमिंग में हेल्प करता है। अब क्लोज्ड सर्कुल, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। नेफ्रीडिया, सिंगल नेफ्रीडियम हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो इसका नेफ्रीडिया होगा वो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाई ए लेटरल नर्व और डबल वेंट्रल नर्व कोड। एक सेकेंड, aquatic form dioecious but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. ठीक है, इसमें देखिए दो फॉर्म होगा, डायोसियस और मोनोसियस। मोनोसियस में आएगा अर्थवर्म एंड लीच, एंड डायोसियस में आएगा ये। ठीक है, एनालिडा में हमने क्या क्या पढ़ा? एनालिडा में एक्वेटिक फॉर्म होते हैं, मोस्टली मराइन एंड फ्रेश वाटर होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासिटिक कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें होता है। ये जो अर्थवर्म में ऐसे ऐसे दिख रहा है ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड सिलोमेट एनिमल, मतलब इसमें सिलोम ट्रू सिलोम होगा एनालिडा में। द बॉडी
बहुत ही डिस्टिंग जो सेगमेंट और मेटामेरिज्म जो हम लोगों ने देख लिया, इसमें एनालिडा मतलब डिटिलेटेड रिंग जैसे ये दिख रहा है छोटा छोटा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल होंगे जिनका काम क्या होगा, लोकोमोशन में। ओके। एक्वेटिक एनालिडा लाइक नेरिस, नेरिस एक एक्वेटिक एनालिडा है जो प्रोसेस करेगा लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया, जो किस में हेल्प करेगा, स्विमिंग में। इनके मतलब ये मराइन और सी में रहते हैं तो इनको मतलब स्विमिंग के लिए कौन हेल्प करेगा, पैरापोडिया। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नेफ्रीडिया जिसको सिंगुलर में नेफ्रीडियम कहते हैं, वो किस में हेल्प करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम होगा जिसमें पेयर्ड गैंग्लिया होगा, कनेक्टेड बाय ए लेटरल नर्व टू द डबल डबल वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। नेरिस एक एक्वेटिक है और ये डायोसियस भी है, ठीक है, लेकिन अर्थवॉर्म और लीच जो है मोनोसियस है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, नेरिस, फेरिटिमा एंड हीरोडोनिया। नेरिस फेरिटिमा को अर्थवॉर्म बोलते हैं, हीरोडोनिया को ब्लड सकिंग लीच। अब हमारा सबसे वर्सेटाइल एनिमल किंगडम का पार्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एग्जांपल ऑफ आर्थ्रोपोडा लॉक्यूस्ट इसमें आ जाएगा, बटरफ्लाई आ जाएगा, स्कॉर्पियन आ जाएगा, प्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विच इंक्लूड इंसेक्ट। पूरे इंसेक्ट इस ग्रुप में आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑफ अर्थ, मतलब दो तिहाई, over two-thirds of all named species of Earth are arthropoda. They have an organ system level of organism. They are bilateral symmetry, triploblastic animal and coelomate. देखिए इसमें bilateral भी होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होगा, सिलोमेट भी होगा। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाई काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होगा। इसका बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन कंटेन करेगा। हैव अ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ऑर्थोस ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या होगा, गिल्स होगा, गिल्स होगा, बुक लंग्स होगा और ट्रेकियल सिस्टम होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आई, कंपाउंड और सिंपल होगा। स्ट्रेटोसिट्स, बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेलिफिजियन ट्यूब्यूल। एक्सक्रीशन इनका कैसे होगा, मेलिफिजियन ट्यूब्यूल से। दे आर मोस्टली डायोसियस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा स्टेज से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों से हो सकता है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में कौन कौन आएगा, एपिस जिसको हनी भी कहते हैं, बॉम्बैक्स जिसको सिल्कवॉर्म कहते हैं, लैसिपर जिसको लैक इंसेक्ट कहते हैं। वेक्टर में कौन कौन आएगा, एनोफिलिस, कुलेक्स एंड एडिस, मॉस्किटो एडिस, ये सब हो गए। और ग्रिगेरियस पेस्ट में कौन सा है, लोक्यूस्ट। लिविंग फॉजिल में ल्यूमुलस और किंग है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है जो इंसेक्ट को इंक्लूड करता है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज आर्थ्रोपोडा है। दे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। The body consists of head, thorax, abdomen. They have a jointed appendage, ortho jointed appendage. Respiratory organ gills है, book lungs है, tracheal system है। Circulatory system open है। Sensory organ like antenna, eye, compound है, stratocyst और balancing organ present है। Excretion maleficent tubules होगा। They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous animal, ठीक है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल इसमें इसका क्या क्या क्या, एपिस हनी बी, बॉम्बैक सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। और वेक्टर में क्या क्या है, एनोफिलिक्स, कोलेक्स एंड एडिस, मॉस्किटो जो हो गए। ग्रिगेरियस पेस्ट में क्या गया, लॉक्यूस्ट। लिविंग फॉसिल्स में क्या गया, क्रिंक है, ओके। अब हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे जो है मॉलुस्का। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल फाइलम मॉलुस्का, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मराइन और फ्रेश वाटर, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल एंड अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, muscular foot and visceral hump. A soft and spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump, ठीक है। The space between hump and mantle is called mantle cavity, in which the feather-like gill are present. They have a respiratory and excretory function. The anterior head region has a sensory tentacle. The mouth containing file-like respiring organ, इसको feeding और रेडुला कहते हैं, ठीक है।
इसका एग्जांपल है दे आर यूजुअली डायोसियस ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें आएगा पाइला एप्पल स्नेल हो गया, पिनकाइनेटा पर्ल ओलियोस्टर, सीपिया कटल फिश, लॉलिगो स्क्वैड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लिसिया सी एयर, डेंटिलम टक्सेल, कीटोफोरा कीटोन। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, मॉलस्का टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक भी है, और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है मतलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल जो अनसेगमेंटेड होते हैं, डिस्टिंग हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होते हैं। ये जो इसमें मेंटल होता है, मेंटल कैविटी, वो इसमें क्या क्या हेल्प करता है, रिस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी में। इंटीरियर हेड होते हैं जिसमें सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, द माउथ कंटेनिंग 5 लेग रेस्पिंग ऑर्गन, इसको रेडुला कहते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, द एनिमल एंडोस्केलेटन कैलकेरियस वेसिकल, इसमें ऑसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडी इसको कहते हैं। ठीक है यार, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ।